लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। मौलिक वबा से होने वाली हलाकतों और केसेस में कमी। एक दिन में मजीद 78 मरीज जाम बहक। 24 घंटों में 3447 नए केसेस सामने आए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर में 166 मुकदमा दर्ज, 6000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान में 14 मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार। 26 कारोबारी मराकज सील कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों को रोकने के लिए चेक पोस्टें कायम। 245 से जायद गाड़ियों को वापस भेजा गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग भी जारी। कोयटा के ताजरों की मनमानियां न रुकी। कोरोना SOPs मानने से इनकार। लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का मन्नान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कारोबारी इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। लॉकडाउन के तीसरे रोज तिजारती मराकज और बाजारों को जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद। दुकानदारों को दुकानों के बाहर बैठने पर भी मना कर दिया गया। सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का दूसरा रोज। कराची की मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद। ज़ैनब मार्केट, सदर, बुल्टन मार्केट, हैदरी, करीमाबाद, मीना बाजार, लियाकताबाद के बाजार बंद। तारिक रोड और बहादुराबाद के बाजारों में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। ताजरों की जानिब से कारोबार चांद रात तक खोलने की इजाज़त देने का मुतालिबा। उधर सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी कम। चिंची रिक्शों का इस्तेमाल बढ़ गया। पंजाब में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त। इसके बाद ट्रांसपोर्ट 15 मई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों की वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 74 मुकदमात दर्ज। 50% से जायद सवारियां बिठाने पर 20,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालान टिकट जारी। मुल्क भर में चिकन की कीमतें कंट्रोल से बाहर। हुकूमत ने पोल्ट्री माफिया के आगे घुटने टेक दिए। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपये तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 415 से लेकर 440 रुपये तक ब्रायलर की फरोख्त जारी। कोयटा और गिरदनवा में चिकन का रेट 470 रुपये फी किलो। पेशावर में 1 से 2 किलो मुर्गी 700 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरियों के मुताबिक सरकारी निर्खनामे से कई गुना जायद महंगा गोश्त फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब का जेलों में बंद कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का ऐलान। ईद उल फित्र पर सजाओं में कमी से सैकड़ों कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुताबिक फरसूदा जेल मैनुअल को वक्त के नए तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। उम्रा अदायगी के दौरान वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की इमाम काबा से भी मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। मक्का मुकरमा में OIC सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का OIC से इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे दुनिया को आगाह करना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमले की भी शदीद मज़म्मत। 2.25 लाख रुपए कर्जे के बोझ तले दबा हर पाकिस्तानी इमरान खान की नाअहली की कीमत अदा कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। अपने बयान में कहा कि कभी कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। सऊदी अरब को $3 अरब का कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। कर्जे की वापसी की वजूहात बताई जाएं। भारत में कोरोना वबा का कहर जारी। दरियाए जमुना में लाशें तैरने लगीं।
अधजली लाशों से ताफुन फैल गया। 24 घंटों में 3,66,000 से ज्यादा नए केसेस, 3,745 हलाकतें। सूरत हाल के पेश नज़र फौज से रिटायर्ड मेडिकल अफसरान की भर्ती पर गौर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी। रियासत कर्नाटका और उत्तराखंड में भी लॉकडाउन जारी। सऊदी अरब ने भारत से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। अठहत्तर अमवात हुई हैं और एक दिन में 3,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उधर लाहौर में एसओपी की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अमवात, एक दिन में 3,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में एसओपी की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बगैर मास्क ड्राइविंग पर 2.5 लाख से ज्यादा के चालान किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से मजीद 78 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 18,915 हो गई। 24 घंटों में 3,447 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर एनसीओसी ने तशवीश का इजहार करते हुए तमाम सूबों को मजीद सख्त इक़दाम करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों को रोकने के लिए चेक पोस्टें कायम की गई हैं। 246 से जायद गाड़ियों को वापस भेजा गया है, जबकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग भी जारी है। शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए चीन से मजीद 10 लाख वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब के मुताबिक वैक्सीन सेंटर्स ईद के 3 रोज बंद रहेंगे। दूसरी जानिब अबू धाबी से आने वाली निजी एयरलाइंस की परवाज से कोरोना के 28 मरीज पेशावर पहुंच गए। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। कोयटा के ताजरों की मनमानियां न रुकी, कोरोना एसओपीज मानने से इनकार। लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का मन्नान चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान भी कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अकरम, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़िश्ता 3 रोज से मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो बाकायदा तौर पर लॉकडाउन किया गया है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी उसके मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद करने का जो ऐलान किया गया था, आज जो है ताजरान का भी यही कहना था कि वो इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़िली इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात भी किए। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के फैसले के दौरान उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और वो लोग चाहते हैं कि जो 3 रोज़ रह गए हैं इस दौरान उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ना ज़िली इंतज़ामिया मानी ना हुकूमत मानी। इस हवाले से आप जो है मेरे अकब में देख रहे होंगे कि ताजरों के मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं कोयटा के मन्नान चौक पर धरना बैठे हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे और वहाँ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के फैसले को वो गुज़िश्ता 3 रोज से ही मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल भी जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस दौरान भी वो मकरूज हो गए थे और इस साल भी उनकी दुकानें जो है बंद कर दी गई हैं। उन्होंने माल खरीदा है, उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त जो है ताजरों का जो ग्रुप है वो यहाँ पर मन्नान चौक पर धरना देकर बैठा हुआ है और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से वज़ीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया है। इस हवाले से पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। कोयटा के जितने भी रास्ते हैं, जिना रोड, इंस्कीम रोड, लियाकत बाजार, साइंस कॉलेज चौक, रेड जोन के जितने भी रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी को तैनात करने के साथ साथ एफसी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रही है। ताजरों का यही कहना है कि 3 रोज तक बाकायदा तौर पर उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, जिसको ज़िली इंतज़ामिया नहीं मानी। गुज़िश्ता रात भी इनके मुज़ाकरात हुए थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब जो है धरना देकर ये बैठे हुए हैं। इनका यही कहना है कि इस लॉकडाउन को हम यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज शाम बंद हो जाएगी। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापस जाने वालों का बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। पंजाब भर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मज़ीद जानेंगे अफजाल तालिब से। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापस जाने वाले हजारों अफराद बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं।
पंजाब हुकूमत ने आज शाम 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त दी है, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। साथ ही जायद किराया वसूल करने की शिकायत भी सामने आई हैं। अब कैसे जाएंगे हम, ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद कर दी है। ट्रांसपोर्ट की वजह से मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ताहम मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, फूड टेक अवेज, बिजली, गैस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सेलुलर कंपनीज, कॉल सेंटर्स, तंदूर और मीडिया हाउसेज 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त है। ग्रॉसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, मिठाई की दुकानें, बेकरीज, गोश्त की दुकानें, आटा चक्कियाँ, फ्रूट सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त है। करियाना स्टोर्स को सप्लाई जारी रखने के लिए लाहौर में अकबरी मंडी खोलने की इजाज़त दी गई है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। ताजरों ने हुकूमत से कारोबार चांद रात तक खोलने का मुतालिबा किया है। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से आबाई इलाकों को जाने वाले निजी गाड़ियों को मुंह मांगा किराया। आगे बढ़ेंगे। ईद उल फितर के करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। ब्रायलर गोश्त आवाम की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कार्रवाई से गुरेजा हैं और कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी चकरा कर रह गए हैं। लाहौर में चिकन 415 जबकि गुजरावाला में 440 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा कराची की बात करें तो कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए तक बिकने लगा। पेशावर में 1 से 2 किलो जिंदा मुर्गी 700 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे। इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ कराची से आफ्ताब खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं विसाल यूसुफजई। सबसे पहले अफजाल मैं आपकी जानिब आऊंगा, क्या वजह है मुर्गी का गोश्त इतना महंगा बिक रहा है? अब तो रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, शादी हॉल्स भी बंद हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मुर्गी की कीमत के गोश्त की कीमत में तो हैरान कुल हद तक जो है इजाफा हो गया। आज से अगर एक महीना की यकम एक की बात करें तो उसमें जो है गोश्त की कीमत 315 रुपये थी, तो आज जो सरकारी रेट है वो 415 रुपये है। लेकिन साफ़ी गोश्त जो है वो मैं तो हैरान हूँ कि वो जो है गाय की गोश्त की कीमत से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो साफ़ी गोश्त सवाल लाहौर में 500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। तो अभी हम लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट प्लूंटर मार्केट में मौजूद है, जहाँ पे थोक और परचून दोनों कीमतों पर जो है मुर्गी का गोश्त। तो यहाँ जो खरीदार है वो भी परेशान है और दुकानदार खुद भी परेशान है। वो कहता है चूँकि पीछे से माल जो है इस मौसम में गर्मियों की आमद के हवाले से मुर्गी में अक्सर किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं और लॉकडाउन की वजह से जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी मुर्गी की वो हो नहीं पा रही। तो इस चीज़ की वजह से जब माल तैयार नहीं हो रहा उसी वजह से माल कम है। जब माल कम होगा तो खरीदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुर्गी का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हुकूमत को चाहिए था कि चूँकि गर्मियों का सीजन आने वाला था, उन्हें पता होना चाहिए था मुतल्लिका महकमा लाइफ स्टाफ को कि किस तरीके से जो है मुर्गियों की आने वाली बीमारियों और उसकी सप्लाई के हवाले से वो बेहतर हिकमत अमली बनाते, ताकि इन दिनों में और रमज़ान खास तौर पर रमज़ान और ईद उल फितर की आमद के हवाले से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता। अब चूँकि सप्लाई कम है कीमत और जो गोश्त की और इस तरह के मुर्गी की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी तो जो यहाँ पे जो ताजर है बड़े वो फोरकास्ट कर रहे हैं ये कि इसकी कीमत जो है जो साफ़ी गोश्त की कीमत है वो आइंदा 1-2 रोज में 550 तक भी जा सकती है। तो अभी जो सरकारी रेट है गाय के गोश्त की जो लाहौर में सरकारी रेट है वो 450 रुपये है। तो 450 रुपये में गाय का गोश्त है, 500 रुपये में मुर्गी का गोश्त बिक रहा है। तो इस सूरत हालत शहरी जो है वो बहुत परेशान है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जो कैसी पॉलिसी है उन्हें कौन सी ऐसी कीमत बनानी चाहिए थी ताकि आम आदमी को कम से कम रमज़ान और खासतौर पर ईद पे वाहिद ये गोश्त था जिसपे लोग जो है 200-250 रुपये किलो बिकता था, मेहमान भी आ जाते थे, एक बरम भी रह जाता था। अब तो जो है मुर्गी का गोश्त वो गाय की गोश्त से भी ज़्यादा कीमत हो गया। तो ये सब और सारे जो इस सूरत हाल को ब्लेम गवर्नमेंट में दे रहे हैं, लाइफ महकमा लाइफ स्टाफ को दे रहे हैं कि उनको चाहिए थे को बेहतर हिकमत बनाते ताकि आवाम को इन दिनों में जो है सस्ता गोश्त मिल सकता। अब शहरियों का कहना यह है कि हम जो पब्लिक है वो पहले ही पेट्रोल दीगर जो ज़रूरतें ज़िंदगी की अशियाएँ हैं उसकी कीमतों में बड़ा इजाफा होने की वजह से पहले ही परेशान थे। अब गोश्त भी जो है आवाम की पहुँच से बहुत दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम खासी परेशान
परेशान हो गया है। वो कहते हैं भाई ईद का दिन आने वाला है, ईद उल फितर 2 रोज बाद ईद उल फितर है, तो जो मेहमान हमारे तरफ आए थे हम उनकी खातर जो है इजाफा कर सकते थे, उनकी तवाज़ा कर सकते थे गोश्त पकाकर। अब तो गोश्त भी जो है वो भी उससे महरूम हो गए। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इस किस्म के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि खासतौर पर ईद के त्यौहार में जब अजीज़ और कारब आपसे मिलने आते हैं तो ऐसे इकदाम किए जाएँ ताकि लोगों को उनकी जो है वो तवाज़ा की जा सके। ठीक है, अब रुक करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान, उनसे जानेंगे कराची की सूरत हाल क्या है। आफ्ताब खान, कहिएगा यहाँ पर सरकारी नर्ख क्या मुकर्रर किया गया है और किस रेट पर चिकन जो है फरोख्त किया जा रहा है, और शहरी किस हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि रमज़ान में जिस तरह फलों हवाले से शहरियों को बेदरग लूटा गया और अब कीमतें कम हुई है, लेकिन अब अगर जब ईद करीब आ गई, गिने चुने दिन रह गए ईद में, तो हम देख रहे हैं कि मुर्गी की कीमतें जो कि गुज़श्ता कई माह से बढ़ी हुई थी, लेकिन अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा सामने आया है। इस वक्त मैं वाटर पम्प की एक मार्केट पर, गोश्त मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने बज़ात खुद जो है तकरीबन 18 स्टॉल्स का दौरा किया, जो मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पे पथारे जो लगे हुए हैं, ये कच्ची दुकानें हैं जो बाज़-औक़ात यहाँ से हटा भी दी जाती है, तो और पक्की दुकानें भी है। वहाँ पर मैंने विज़िट किया और 500 जो है ये मुँह से मांग रहे हैं फी किलो जो है मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो है वो 480 जो है उससे कम कोई भी दुकानदार नहीं आ रहा। जितनी भी दुकानदारों से मैंने पूछा है तो 400 यहाँ पर फी किलो के रेट चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी निर्ख जो है वो है गोश्त के 214 रुपये, और इसके अलावा जो है वो जिंदा मुर्गी जो है वो 320 रुपये केजी फरोख्त की जा रही है, जिसके सरकारी निर्ख जो है 138 रुपये पर केजी है। तो इस सूरत हाल की वजह से शहरी जो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ईद करीब है और यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है ईद उल फितर के मौके पर जो है वो लोग जो है वो एहतमाम करते हैं मुख्तलिफ पकवानों को। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम कमिश्नर की बात लेवल पर बात करें या दीगर जो अमला इस हवाले से मुतय्यन जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो ग्राउंड पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मन माने यहाँ पर जो है वो कीमतें जो है वो वसूल की जा रही है शहरियों से। दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें जो है पीछे से जो है ये माल जो है जो मुर्गी जो है वो इसी कीमतों पर, जायद कीमतों पर मिलती है, जिसकी वजह से वो जो है वो इजाफी कीमतों पर फरोख्त करने पर भी अब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का। विशाल, आप बताइएगा, लाहौर कराची में तो बहुत महंगी बिक रही है ये मुर्गी, तो कुछ पेशावर में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, पेशावर में भी कराची और लाहौर जैसी सूरत हाल का सामना है, और यहाँ पर भी चिकन की जो कीमतें हैं वो 296 तक फी किलो के हिसाब से दी जा रही है। अगर हम देखें तो पिछले एक महीने से ये रेट 150 रुपये इसमें इजाफा हुआ है, और अभी जो जिंदा मुर्गी की कीमत है वो तकरीबन 700 तक पहुंच गई है। जो गरीब आवाम है उनके वैसे ये उनसे नहीं हो पा रहा है। जो कीमतें बढ़ी है 600 या 700 तक जिंदा मुर्गी की कीमत है, वो गरीब आवाम का कहना है कि हम इस कीमत पर मुर्गी नहीं खरीद सकते। इसके साथ दुकानदार है वो यही कह रहे हैं कि जो इस साल जो मुर्गी की प्रोडक्शन है उसमें खासी कमी आई है, और जो पंजाब से या लाहौर से यहाँ पर जो मुर्गी आती थी उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और दूसरी जो लॉकडाउन है या जो कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है, उसकी वजह से भी इस पर मुर्गी की कीमतों पे हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली इंतजामिया का किरदार देखें तो इस हवाले से कोई भी जांच पड़ताल या कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं दिखाई दे रही।